दोस्तों, क्या आप भी किसी सरकारी विभाग से परेशान हैं? आप किसी सरकारी विभाग में गए, वहां आपसे बदतमीजी से बात की गई, आपके साथ गाली गलौच हुई, आपका काम नहीं किया जा रहा है, काम रुका पड़ा है और जो सरकारी आदमी है वो आपको बिल्कुल भाव नहीं देता, आपसे तमीज से बात भी नहीं करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है और आपको करप्शन करता है आपके साथ, आपसे पैसे मांगता है, आपसे रिश्वत मांगता है, या किसी भी सरकारी विभाग में आपका काम अटका हुआ है दोस्तों और आप बहुत परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसके बाद आप सरकारी अधिकारियों की ना ईंट से ईंट बजा देंगे सरकारी विभाग की। मुझे पता है दोस्तों, अभी आप बड़ा कमजोर सा फील करते हो कि क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा है, काम रुका हुआ है सरकारी, लेकिन किससे मदद मांगे। अब कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लिया तो उसके हमें ही दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। किसी को पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ये नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो भाई हमारे ऊपर ही दिक्कत आ जाएगी ना। अब गुस्सा बहुत भरा हुआ है लेकिन तरीका नहीं समझ में आ रहा, तो ये सही वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ऐसा पोर्टल बताऊंगा ना इस वीडियो में जिस पोर्टल से सारे सरकारी विभागों को हिला के रख दोगे आप। देखो मैं दोस्तों एक चीज आपको बताता हूं, हर सरकारी विभाग का अपना ग्रीवेंस सिस्टम, अपना कंप्लेन सिस्टम होता है। जैसे मैंने आरटीओ में भी कई कंप्लेंट डाली हैं, पहले वीडियो भी बनाया है। इसी तरह मैंने ईपीएफओ में भी कंप्लेंट डाली है। ईपीएफओ का अपना ग्रीवेंस सिस्टम है, आरटीओ का अपना ग्रीवेंस सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट का अपना ग्रीवेंस सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों बात क्या है ना कि कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है वो कभी अपनी बुराई नहीं चाहता। अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई कमी है और अगर आप उसको उजागर करते हुए ही कंप्लेंट डाल रहे हो, तो कई बार वो ऐसा ही करते हैं कि उस कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि अपने बंदे को हर कोई बचाना चाहता है। आप किसी कंपनी में भी देख लो, अगर बड़े बॉसेस के खिलाफ आप एचआर से कंप्लेन करो तो एचआर वाले उन पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अपने ही सिस्टम की गलतियों को नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप उसी कोर्ट में चले जाओ तो वो चाहे आपका बॉस हो, चाहे सीईओ, कोई भी हो, कोर्ट उस केस को बराबरी से देखती है, सच्चाई को देखती है कि कौन गलत है, उसके खिलाफ एक्शन लेती है। उसे मतलब नहीं है वो कंपनी का मालिक है या सीईओ है या आपका बॉस है। ऐसी दोस्तों जो पोर्टल मैं अब बता रहा हूं, ये सारे सरकारी डिपार्टमेंट से अलग है, ट्रांसपेरेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक डिपार्टमेंट का ग्रीवेंस सिस्टम नहीं है। इसमें आप सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले आप जिस डिपार्टमेंट से आपको शिकायत है उसके ग्रीवेंस सिस्टम पे कंप्लेन डालिए। जैसे कि मैं आपको अपना केस बताता हूं, मेरे को ईपीएफओ से शिकायत थी, मेरा पीएफ का पैसा रुका हुआ था, तो पहले मैंने ईपीएफओ के पोर्टल में जो ग्रीवेंस सिस्टम था उस पर शिकायत डाली। वहां जब मेरा काम नहीं हुआ तब मैं इस पोर्टल पे आया, क्योंकि ये पोर्टल है रामबाण, ये सबका बाप है। सारे सरकारी डिपार्टमेंट के जो ग्रीवेंस सिस्टम है ना, कंप्लेंट सिस्टम है, जो नोडल अधिकारी बैठे हैं, उनका भी ये बाप है। वो अगर नहीं करेंगे ना सही से काम तो उनकी भी खाट खड़ी कर देगा ये सिस्टम। अब आपको इस वेबसाइट का नाम बताता हूं दोस्तों। इस वेबसाइट का नाम है सीपी ग्राम्स, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको कि शॉर्ट में पीजी पोर्टल भी कहते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल। इसकी वेबसाइट का नाम भी दोस्तों जो है, ईमेल जो वेबसाइट है pgportal.gov.in है। वेबसाइट का तो वैसे भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप क्लिक करना, सीधे आप उस पेज पे आ जाओगे जहां पे आपको ये वाली कंप्लेंट मैकेनिज्म मिलेगी। तो दोस्तों लिंक पे आप क्लिक करके देखो तो आप इस पेज पे आओगे जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा सीपी ग्राम्स का पेज, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, आपको जो ये पेज दिख रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि यहाँ पे कंप्लेन करने से पहले आपको यहाँ पे साइन अप करके अकाउंट बनाना पड़ता है। मैं इस वीडियो में आपको जल्दी से बता भी देता हूँ, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको देखिए ऊपर साइन इन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में दोस्तों मेरे एरो के निशान को आप ध्यान से देखिएगा, नीचे छोटा सा लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू साइन अप। ध्यान से देखिए एरो को, उस पर क्लिक करिए। क्लिक हेयर टू साइन अप पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये पेज आएगा। अब ये एक फॉर्म आ गया है जहां पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए, महिला है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है दोस्तों। देखिए एड्रेस में जो हाउस नंबर है, प्रीमाइस नंबर, वो मैंडेटरी है, एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है तो वो तो आपको डालना ही है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे फॉर्म में जिन जिन चीज़ों के साथ एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है वो तो आपको साइन अप करने के लिए डालनी ही होगी, वरना साइन अप या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिनके आगे एस्ट्रिक मार्क नहीं है उनको चाहो तो डाल दो, वरना छोड़ दो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एड्रेस में आप प्रीमाइस नंबर जरूर डालिएगा। सब लोकेलिटी है तो डाल दीजिए, नहीं पता छोड़ दीजिए। लोकेलिटी पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कीजिए, जरूरी है, मैंडेटरी है। स्टेट में अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जरूरी है, मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, जरूरी है।
पिन कोड आप डालना चाहें डाल दीजिए, छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर आपको डालना ही डालना है, क्योंकि उसी पे सारा OTP वगैरह आएंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तब भी इन्फॉर्मेशन उसी पे आएगी, जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी तब भी इन्फॉर्मेशन उसी पे आएगी, और जब आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होगी तब भी उस पर इन्फॉर्मेशन आएगी। मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसी पेज में थोड़ा सा नीचे आइए दोस्तों, तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। मोबाइल नंबर के बाद फोन नंबर का ऑप्शन दिया है, जरूरी नहीं है, डालना है तो डाल दीजिए, है तो डाल दीजिए, वरना मत डालिए। उसके बाद दोस्तों ईमेल एड्रेस डालना है, जो कि मैंडेटरी है, क्योंकि ईमेल पे भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, OTP आएंगे। आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो इन्फॉर्मेशन आएगी, कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगी तो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल दीजिए। उसके नीचे दोस्तों सिक्योरिटी कोड फिल करना है, वो आपको बगल में दिखेगा राइट साइड पे। जैसे मेरी स्क्रीन पे भी आपको सिक्योरिटी कोड दिख रहा है, वैसे कैप्चा कोड आपको दिखेगा, जिसको कि आप सिक्योरिटी कोड वाले बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है दोस्तों, सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में आपको बोल रहा है कि आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा गया है, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और आगे का प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए। दोस्तों जल्दी से अपनी ईमेल आईडी में जाइएगा तो आपको ऐसा एक मेल दिखेगा, जैसे मेरी स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं। ये मैंने अपनी मोबाइल में चेक किया है, तो इसलिए मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए एक लिंक है, ऐसे लिंक आपको दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप दोस्तों लिंक पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज दिखेगा। इस पेज में दोस्तों आपका नाम लिखा होगा और वो मोबाइल नंबर लिखा होगा जो अभी आपने फॉर्म में फिल किया था। अब आपसे ये कह रहा है कि नीचे बॉक्स में OTP डालिए, लेकिन बॉक्स में OTP तभी डाल पाएंगे जब OTP आपके मोबाइल में आएगा। और OTP आपके मोबाइल में कैसे आएगा? जब आप गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों गेट OTP के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब ये बोल रहा है कि OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया है, वही मोबाइल नंबर जो भी आपने फॉर्म में फिल किया था। अब ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे फिर से आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब जो OTP आया हुआ है वो यहाँ बॉक्स में डालिए, नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको एक यूजर नेम डिसाइड करना है, पासवर्ड डिसाइड करना है और फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड 2 बार डालना है, फिर नीचे सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड जो राइट में है वो फिल करना है, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। यूजर नेम आपको कोई देना पड़ेगा। देखिए यूजर नेम देने से फायदा है और वो देना ही है मैंडेटरी। लेकिन आगे जब आपको लॉगिन करना होगा ना दोस्तों, अगर आपको यूजर नेम नहीं भी याद रहता है अपना ना, तो आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उससे भी लॉगिन हो जाएगा, बस पासवर्ड याद रखिएगा। तो दोस्तों एक यूजर नेम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, नागराज 2004 इस तरीके से आप एक यूजर नेम दीजिए, एक पासवर्ड दीजिए, कंफर्म पासवर्ड कीजिए, सिक्योरिटी कोड डालिए, सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन दिखेगी, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद यूजर नेम दिस, जो यूजर नेम आपने दिया था एंड पासवर्ड आपने जो दिया था वो, उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आपको बोल रहा है। अब यहाँ पे होम का बटन आ रहा है, इस होम के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही होम के बटन पे क्लिक करेंगे आप फिर से आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब फिर से आपको साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना है, जिस पे जाके हमने साइन अप किया था, लेकिन इस बार हम साइन इन करेंगे। तो साइन इन के बटन पे क्लिक कीजिए। फिर से ये वाली स्क्रीन आ गई जो पहले आई थी, इसमें हमने पहले नीचे क्लिक हेयर टू साइन अप बटन पे क्लिक करके साइन अप किया था। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल देंगे ऊपर वाले बॉक्स में और नीचे वाले बॉक्स में पासवर्ड डाल देंगे, फिर सिक्योरिटी कोड डाल देंगे जो हमें कैप्चा कोड दिख रहा है और लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। तो अब आपको लॉगिन करना है और जैसा कि मैंने आपको बताया था यूजर नेम नहीं भी याद है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी डालिए, पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए, सबमिट के बटन पे, लॉगिन के बटन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन के बटन पे जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये है इनका मेन डैशबोर्ड जहां से आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं। 2 कैटेगरी में डिसाइड किया इन्होंने, एक तो लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, इधर लेफ्ट साइड पे देखिए, दूसरा लॉज पेंशन ग्रीवेंस। अगर आपकी पेंशन से रिलेटेड कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए अलग से इन्होंने बटन दिया हुआ है, एंड बाकी सारी कंप्लेंट के लिए कोई भी पब्लिक ग्रीवेंस है उसके लिए लॉज पब्लिक ग्रीवेंस वाला बटन दिया हुआ है। दोनों को मैंने हाईलाइट किया, अभी आप समझ गए होंगे। तो आप लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कि किसी भी सरकारी विभाग की कंप्लेंट आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि देखिए अगर आपका RTI से रिलेटेड कोई मैटर है या कोर्ट में कोई मैटर है या कोई रिलीजियस धार्मिक मैटर है, उसकी यहाँ पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है तो नहीं कर सकते, RTI में अगर ऑलरेडी आपने डाला हुआ है तो नहीं कर सकते। एंड साथ में दोस्तों एक चीज़ आपको ये बोल रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको अपने विभाग में कोई खुद की परेशानी है, कोई विभाग की आपकी इंक्वायरी वगैरह चल रही है, तो उसका सोल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा। ये तो पब्लिक को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत है उसके लिए है। तो चलिए दोस्तों नीचे एक चेकबॉक्स दिख रहा है, उस चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, फिर सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे सारे ग्रीवेंस दिए हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट जितने भारत में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं सारे डिपार्टमेंट के नाम आ रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स भी आ गया, पोस्ट ऑफिस भी आ गया, टेलीकम्युनिकेशन भी आ गया, होम अफेयर्स भी आ गया। और जो आपको यहाँ पे ऊपर नहीं दिख रहा है ना डिपार्टमेंट, नीचे एक बटन दिख रहा है आपको मोर,
मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इस मोर पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे ना, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। देखिए मोर पे क्लिक करते ही ना अब ऊपर से डिपार्टमेंट्स के नाम आने शुरू हो गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, फिर आयुष आ रहा है, एटॉमिक एनर्जी आ रहा है, तो ये अल्फाबेटिकली चलेंगे ए से लेके जेड तक। और ऊपर एक सर्च बार भी है, वहाँ पे सीधे आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख लीजिएगा। जिस डिपार्टमेंट से आपको शिकायत है, सर्च बार में उसको लिखते ही वो नीचे आ जाएगा और सर्च होके फिर उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईजी। तो दोस्तों मैंने यहाँ से क्या है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे ईपीएफओ की कंप्लेंट करनी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे कंप्लेंट करनी है। तो मैंने जब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पे क्लिक किया दोस्तों, तो मुझे ये स्क्रीन दिखी। अब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे मेन कैटेगरी सेलेक्ट करनी थी। मेन कैटेगरी में मैंने ड्रॉप डाउन से एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में मैंने पीएफ रिलेटेड मैटर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में मैंने डिले और नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ सेलेक्ट कर लिया। ये कोई मेरी दिक्कत थी। इसी तरीके से आपको दोस्तों करना है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। किसी भी तरह की आपकी दिक्कत है तो आपको इसी तरीके से सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी दिक्कत लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से थी, फिर ईपीएफओ से थी, फिर पीएफ रिलेटेड थी, फिर डिले ऑन नॉन सेटलमेंट नॉट पीएफ की थी। तो मैंने उसी हिसाब से इनको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया है। आपकी जिस हिसाब से कंप्लेन है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। फिर मुझे यहाँ पे रीजनल ऑफिस सेलेक्ट करना था, तो मैंने दिल्ली साउथ सेलेक्ट किया क्योंकि जिस कंपनी के पीएफ से मुझे दिक्कत है वो दिल्ली साउथ में थी। अब दोस्तों इस तरीके से आप सारा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे देखिए एक स्पेस दी हुई है जहाँ पे आपको अपनी कंप्लेन लिखनी है। 2000 कैरेक्टर तक आप यहाँ पे अपनी कंप्लेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीचे देखिए 2000 कैरेक्टर दिया हुआ है और मैंने भी कंप्लेन अपनी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन लिखिए। नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी कंप्लेन से रिलेटेड कोई अगर आपको पीडीएफ फाइल अटैच करनी है एज ए प्रूफ तो वो अटैच कर सकते हैं। उस पीडीएफ फाइल को मैंने भी देखिए अटैच कर रखा है, लिख के आ रहा है फाइल अटैच सक्सेसफुली 78 KB की। आप भी कोई प्रूफ के तौर पे फाइल लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने पीएफ की पासबुक लगाई थी अपने प्रूफ के तौर पे, फिर आपने जो अटैचमेंट लगाया उसको आप प्रीव्यू के बटन से प्रीव्यू कर सकते हैं, रिमूव के बटन से उस अटैचमेंट को हटा सकते हैं अगर हटाना है तो दोस्तों आपने ऊपर सारे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिए, फिर नीचे अपनी कंप्लेन विस्तार से लिख दी, फिर कंप्लेन का प्रूफ जो लगाना था वो अटैच डॉक्यूमेंट में लगा दिया। फिर नेक्स्ट का जो बटन है दोस्तों उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट के बटन पर दोस्तों क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज दिखेगा। यहाँ पे आप मेरा देखिए, आपको मेरा पूरा दिखा रहा है कि आपकी मेरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में कंप्लेन है, ईपीएफओ से रिलेटेड, पीएफ रिलेटेड, डिले ऑफ नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ की। फिर मैंने जो ग्रीवेंस लिखी थी वो नीचे दिखा रहा है। अब इसी पेज पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप, तो नीचे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या आप सेना में तो काम नहीं करते थे, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, किसी में भी, आर यू एक्स सर्विसमैन? अगर आप काम करते थे तो यस सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं क्योंकि सेना में तो काम करता नहीं था तो मैंने नो सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप एक्स सर्विसमैन थे तो आप यस सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे वही करना है, आपको कैप्चा कोड दिख रहा है राइट साइड पे, उसको बॉक्स में सिक्योरिटी कोड वाले में डाल देना है और दोस्तों सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी, ये बोल रही है आपकी ग्रीवेंस जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है। रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों ये दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करेंगे ना दोस्तों तो अब तक आपके मोबाइल पे मैसेज आ चुका होगा इस तरीके से। देखिए मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था, योर ग्रीवेंस हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है। पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे बता रहा है कि मेरी ग्रीवेंस रजिस्टर हो गई है। इसी तरह दोस्तों मेरे पास ईमेल भी आ गया था, ये स्क्रीन देखिए, योर ग्रीवेंस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली इन प्रवेश ग्रीवेंस पोर्टल। यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि आपकी ग्रीवेंस पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो मेरे पास मेल भी आ गया और मोबाइल पे मैसेज भी आ गया दोस्तों।